नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही धमतरी से। बारिश के बाद गंगरेल बांध हुआ लबालब। 70% भर गया है। आपको बता दें कि गंगरेल डैम और 30,000 क्यूसेक की बनी हुई है आवक। मुरमसल्ले दुधावा सोंढूर बांध में 80% तक ये बांध भर चुके हैं। तो आपको इस वक्त बता दें बड़ी खबर धमतरी से। बारिश के बाद लबालब हुआ है गंगरेल डैम। यहाँ पर गंगरेल बांध लबालब हो चुका है और इसके साथ ही 70% भरा है गंगरेल डैम में पानी। 30,000 क्यूसेक की बनी हुई है आवक। मुरमसल्ले दुधावा सोंढूर बांध भी 80% तक भर चुके हैं। तो बड़ी खबर धमतरी से आपको बता रहे हैं, जो 70% गंगरेल डैम जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है। 30,000 क्यूसेक की आवक लगातार बनी हुई है और 80% तक का कई सारे बांध हैं वो भी भरे। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही धमतरी से। इधर संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 को पास कराने का प्रस्ताव रखा। बिल ध्वनिमत से पास भी हो गया है। इधर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दिया था। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जो बेबुनियाद आरोप भी लगाए। दूसरी ओर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती। हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजन ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और 20 जुलाई को संसद मार्च में हुई हिंसा पर अपना पक्ष रखा है। अवध जबान की बेटी गुंजन ने कहा कि मेरे पिता फ्रंटलाइन में थे। जब वो घर आते थे तो कहते थे कि ये अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, इसमें गलत लोग जुड़ गए हैं। 30 जुलाई को मेरे पिता अपने साथी के साथ घर पहुंचे। देर रात 10 बजे उनके दोस्त उन्हें लेकर आए। उनके सिर पर 5 टाके आए हुए थे। यूनिफॉर्म भी खून से लथपथ थी। सोशल मीडिया में मेरे पिता को ही क्रिमिनल बताया गया था। जिन्होंने मेरे पिता के साथ ये किया वो पुलिस वालों को क्रिमिनल साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। इसके बाद हम भी सुप्रीम कोर्ट गए, हमने बात रखी। वहीं दिल्ली में पुलिस में एएसआई की पत्नी सीमा ने बताया कि 20 जुलाई शाम 7 बजे पति को कॉल किया तो वो हॉस्पिटल में थे, इलाज करा रहे थे। भीड़ में शरारती तत्व जो थे वो एक्टिव हो गए थे। उन्होंने पत्थर और हथियारों से पुलिस जवान के सर पर हमला कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। फिर उनका फोन भी बंद हो गया। इसी तरह कई सारे ऐसे पुलिसकर्मियों के परिवार थे जो मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखा। My father was at main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। मंदिर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25th में एट 2 p.m. मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
इधर राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुए करीब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। शहर को पहला पुलिस कमिश्नर भी मिल चुका है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल कायम है, क्या कमिश्नर को अपना अलग और स्थायी कार्यालय मिलेगा या पूरा सिस्टम गृह मंत्री विजय शर्मा के पुराने सरकारी बंगले से ही चलता रहेगा? देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में बड़े प्रशासनिक बदलाव के तौर पर कमीशन-रेट व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके तहत आईपीएस अधिकारी डॉक्टर संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया। शुरू में पुराने संभागायुक्त कार्यालय में ऑफिस शुरू हुआ, लेकिन जगह कम पड़ने पर इसे गृह मंत्री विजय शर्मा के पुराने बंगले में शिफ्ट कर दिया गया। 6 महीने बीत गए, लेकिन कमीशन-रेट का अपना स्थायी मुख्यालय अभी तक नहीं बन पाया है। हालांकि सरकार ने कमीशन-रेट लागू करते समय साफ कर दिया था कि नई व्यवस्था के लिए अलग भवन, अतिरिक्त स्टाफ या बड़े संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही काम चलाना है। यही वजह है कि फिलहाल पुलिस कमिश्नर का पूरा कार्यालय गृह मंत्री के पुराने बंगले से संचालित हो रहा है। इसे लेकर पुलिस अधिकारियों का मानना है कि तेजी से बढ़ती राजधानी की कानून व्यवस्था में कमीशन-रेट को आधुनिक और स्थायी मुख्यालय मिलना जरूरी है। अलग मुख्यालय होने से विभिन्न शाखाओं का बेहतर समन्वय, तकनीकी निगरानी और नागरिक सेवाएं ज्यादा प्रभावी हो सकेंगी। ऐसे में कमीशन-रेट के लिए अलग भवन और अतिरिक्त संसाधनों की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। बहरहाल रायपुर पुलिस कमीशन-रेट का मकसद राजधानी की पुलिसिंग को आधुनिक, तेज और प्रभावी बनाना था, लेकिन 6 महीने बाद भी अगर स्थायी कार्यालय नहीं मिलता तो ये सवाल बना रहेगा कि नई व्यवस्था पुराने संसाधनों के भरोसे कितनी दूर तक चलेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार कमीशन-रेट को अपना स्थायी पता कब देगी। कमिश्नर के बैठने के लिए अब तक के कोई ऑफिस मुहैया नहीं कराया गया है, जिसके कारण जो पुराना जो बंगला था गृह मंत्री का, उस पर ही जो है कमिश्नर ऑफिस संचालित है। इससे पहले जो है कमिश्नर ऑफिस लाल गंगा के सामने संभागायुक्त कार्यालय में संचालित हो रहा था। अब नया कमिश्नर ऑफिस बनेगा या नहीं बनेगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण जो है बंगले में ही जो है कमिश्नर ऑफिस संचालित हो रहा है। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक नदी सोना उगलती है? हो सकता है नदी के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरानी हो आपको। ये मामला कबीरधाम जिले के रेखागार जंगल से लगी रामपुर शिवनी का है। गांव के बाग नदी से आज भी ग्रामीण सोना निकालते हैं। आपको बता दें कि नदी की रेत से सोना निकालने के काम में जुटे कई परिवारों का घर भी चलता है। तड़के सुबह से लेकर शाम तक चलने वाली यह मेहनत सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है। देखिए खास रिपोर्ट। कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र रेंगाखाड़ जंगल से लगे रामपुर शिवनी गांव की बाग नदी में इन दिनों एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है। सूरज निकलने से पहले ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे टोकरी, छलनी और फावड़ा लेकर नदी के तट पर पहुंचते हैं। फिर तलाशते हैं रेत में छिपे सोने के महीन कणों को। ये लोग घंटों तक नदी की रेत को धोकर और छानकर सोने के बेहद छोटे छोटे कण इकट्ठा करते हैं। इनका कहना है कि ये हुनर इन्हें पूर्वजों से विरासत में मिला है, जिसे पूरी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ा रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बाढ़ के बाद नदी की रेत में सोना अधिक मात्रा में मिलता है। सोना झारखंड हल्दी सही पिसान रथ है, वो मिलता है, वही चला रोजी रोटी जग जाते है। 400-500 रोजी जगत है। पहले हमारे पुरखा मान करत रहे, वही चला कर करके उन गला सीखे ने, हम गला सीखे हैं, पुरखोती मन सिखाई ने। जैसे हमन भैया जैसे रेता है नहीं का, रेता थोड़ा सा ज्यादा रहता था नहीं का, रेतल थोड़ा साइड टू के ऊपर केला फेंका था हमन, और नीचे के हम कमा था थोड़ा पतला करके। काहे कि इतना रेता में कमाबो तो कितना रेता हम झारबो। ये तो हमारा तो दादी परदादी तक तो काम करते है इन झोड़ी नालन में। तो अभी तक कतक निकाल रहे हो? अभी तक के अभी हम लोग खुद पता नहीं है भैया कितना का बेचेन, कितना खाए, कितना का ओकर हिसाब तो नहीं। कबीरधाम जिले में आज भी सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा जीवित है।
नदी किनारे दिन भर रेत छानते इन ग्रामीणों की मेहनत से ये पता चलता है कि परंपरा और आजीविका का रिश्ता कितना गहरा है। नदी की रेत से सोने की तलाश केवल रोजगार नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत भी है, जिसे ग्रामीण आज भी पूरे समर्पण के साथ निभा रहे हैं। INS 24/7 के लिए कवर्धा से संजय यादव की रिपोर्ट। पांडुर्णा जिले के प्रसिद्ध जाम सावली हनुमान लोक परिसर में तेज बारिश के बाद जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसे दर्शनार्थियों और स्थानीय लोगों को कुछ देर के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का पानी रास्तों और निचले हिस्सों में भर जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। परिसर और पूजन सामग्री की दुकानों के सामने भी पानी भर गया है। बता दें कि हनुमान लोक परिसर में पानी की सही निकासी न होने के कारण हल्की बरसात में पानी जमा हो जाता है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी गोपाल शर्मा ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण कुछ समय के लिए यह समस्या आई है। इधर परिसर में जल निकासी की बेहतर व्यवस्था के लिए नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बलौदाबाजार जिले में लगातार बारिश से महानदी उफान पर है। पुलिस ने साहस, सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए एक ही परिवार के 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 घंटे तक चला है, जिसमें पुलिस, नगर सेना की गोताखोर टीम और ग्रामीण शामिल थे। आपको ये भी बता दें कि थाना लवन क्षेत्र के ग्राम तुरमा में महानदी किनारे स्थित एक मकान बाढ़ में घिर गया था। मुनादी के बाद मकान में रह रहे एक ही परिवार के 2 पुरुष और 2 महिलाएं बाहर नहीं निकल सके। राहत एवं बचाव दल ने रास्ता जलमग्न होने के कारण ग्रामीणों की मदद से JCB और ट्रैक्टर की व्यवस्था की। फिर नाव और जीवन रक्षक उपकरणों के साथ शाम 6 बजे प्रभावित लोगों के पास पहुंची। देर रात का घना अंधेरा, तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के बीच टॉर्च, मोबाइल, फ्लैशलाइट और सर्च लाइट की रोशनी में रेस्क्यू शुरू किया गया और रात 11 बजे बाढ़ में फंसे 4 ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है खरगोन से। NSUI कार्यकर्ताओं ने किया सांसद कार्यालय का घेराव। बड़ी खबर खरगोन से। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं NSUI के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। पुलिस ने SDM कार्यालय के गेट पर ही रोका है। दिल्ली में छात्रों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में प्रदर्शन, छात्र छात्रा रैली निकालकर घेराव के लिए पहुंचे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झटकी की भी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खरगोन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सांसद के घर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं NSUI के कार्यकर्ता। आधा दिन पूरी खबर में आज बस इतना है। अनिल INS 24/7 के साथ और हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यानी कि UCC विधेयक बहुमत से पारित हो गया। सदन में सरकार ने इसे संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समान व्यवस्था लागू करने वाला कानून बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह फैसला किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत और संविधान के अनुरूप समान न्याय की सोच को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने यह ऐतिहासिक पहल की है, जिससे सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और न्यायपूर्ण व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। निश्चित रूप से ये पूरी पूर्णता और कंप्लीशन के साथ है और प्रतिबद्धता के साथ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुधारवादी काम हम चला रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला है, जो हमारे प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं को प्रभावित करता है। और खास करके इस UCC के माध्यम से हम पूरी समानता का जो उदाहरण बन रहा है, ये मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए ये गौरव की बात है कि सबसे बड़े राज्यों में से वर्तमान में जहाँ लगा है, वहाँ की आबादी मध्य प्रदेश की तुलना में अगर देखा जाए तो बहुत कम है और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य। मोहन सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों में
सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों से उत्पन्न असमानताओं को दूर करने में मदद मिलेगी। यूसीसी को लेकर सदन में विपक्ष ने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई, लेकिन सरकार ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित नीति निर्देशक तत्वों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन अभी तो हमारे लिए इसी महीने एक ऐतिहासिक काम आने वाला है। भगवान राम के धाम के लोगों के पास से आज राम राज्य मध्य प्रदेश बन रहा है। जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होना चाहिए, तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राम अगर एक शादी करेगा तो रही 2-3-4 दिन हो जाएगा। अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहनें, अब एक शादी को करेगा उसी को कानून प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारा राज्य करना चाहता है। एक ऐसा सारा सिस्टम, एक देश, एक विधान, एक विधान, तो अलग अलग कानून को होना चाहिए। इसलिए उत्तराधिकार के लिए और कोई कहे कि तलाक 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 तो उठा के जेल में बंद कर देंगे, घरा जाना तलाक एक ही बात करने का अधिकार है। ये कानून से हमारे सरकार में लाने वाला सरकार के माध्यम से जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए? इस देश के अंदर हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल? भारत माँ आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास और सुशासन के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सरकार का मानना है कि समान कानून से सामाजिक समरसता और न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी भी धार्मिक आस्था में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करना है। यही संविधान की मूल भावना भी है। हमारा प्रयास है हर हालत में हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से बंधे कुछ कानूनों के कारण से, लेकिन इसको हमने बहुत प्रतिबंधात्मक किया है। इसमें कानून के आधार पर बहुत इसके लिमिटेड दायरे निश्चित रूप से सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये तो है ही बात अपनी। और वसुधैव कुटुम्बकम जब हम सब परिवार की तरह लेके चलते हैं तो उनके अधिकारों के लिए भी, कानून के लिए भी एक ही भावना चाहिए। सरकार ने यूसीसी को प्रदेश में सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की श्रृंखला का अहम हिस्सा बताया है। विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद अब आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि यूसीसी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल होगा जिन्होंने समान नागरिक संहिता के जरिए सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।